एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर सोशोलॉजी में। मैं हूं साधना सिंह और आज मैं बताने वाली हूं आपको सामाजिक संरचना के बारे में। सामाजिक संरचना को इंग्लिश में कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, सामाजिक संरचना यानी कि समाज की बनावट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सोशल स्ट्रक्चर शब्द लैटिन भाषा से बना है, यानी कहाँ किससे बना है? लैटिन भाषा से बना है। रही बात सामाजिक संरचना की, समाजशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। किस पुस्तक में किया? तो उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी में किया। उसके बाद डर्कहाइम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में इस अवधारणा का प्रयोग किया। लेकिन इन दोनों विद्वानों ने सामाजिक संरचना की स्पष्ट व्याख्या नहीं की। इस अवधारणा पर अपना विस्तृत विवेचन किन विद्वानों ने दिया? तो वो थे रैडक्लिफ ब्राउन, कालमैन, हीम, नाइडल, मर्टन, पार्सन, जॉनसन, मैकाइवर। ये महान समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संरचना का विस्तृत और काफ़ी व्यापक तरीके से समाजशास्त्र में अध्ययन किया और हमारे सामने, हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, सामाजिक संरचना का अर्थ बताने से पहले थोड़ा सा हम आपको परिचय देंगे कि संरचना कहते किसे, यानी सामाजिक संरचना कहते किसे। देखो, जिस प्रकार से किसी शरीर या भौतिक वस्तु की संरचना होती है, भौतिक वस्तु से तात्पर्य कि कोई घर या मकान, ठीक है, उसकी एक बनावट होती है। जैसे हम देखते हैं ना, घर कैसा बना है, मकान कैसा बना है, उसी प्रकार से समाज की भी संरचना होती है, यानी समाज भी कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसके लिए एक स्पष्ट उदाहरण हम आपको देंगे। देखिए, जैसे मानव शरीर है, तो शरीर की संरचना हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख एवं मुंह, इन सभी अंगों से मिलकर होता है। और ये अंग अपने अपने स्थान पर स्थिर भी हैं, जहाँ होना चाहिए वहाँ पर हैं। ठीक है, अब हाथ की जगह हाथ है, पैर की जगह पैर है। अभी पैर की जगह हाथ हो जाए, हाथ की जगह पैर हो जाए तो भी तो ठीक नहीं है। तो ये सब अपने स्थान पर स्थिर है और परस्पर एक दूसरे से व्यवस्थित रूप से जुड़े हुए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए जुड़े हुए हैं, व्यवस्थित तरीके से कि किसको कौन सा काम करना है वो सब प्रॉपर सेलेक्ट है। ठीक है, तो उसी प्रकार से समाज की भी संरचना के कई अंग हैं, जैसे परिवार, संस्थाएं, समितियां, संबंध, मूल्य, प्रतिमान, समुदाय, ये सब परस्पर मिलकर के समाज की संरचना बनाते हैं। और जैसे कि शरीर के अंग व्यवस्थित रूप से स्थिर है, वैसे ये सारे अंग भी व्यवस्थित तरीके से अपनी जगह पर स्थिर हैं। इन सभी के संयोग से समाज के एक स्वरूप का बोध होता है, दर्शन होता है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शरीर की जो संरचना है वो कैसी है? मूर्त है। हम देख सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि फला व्यक्ति जा रहा है, यानी ये मानव शरीर है, देखो ये जा रहा है। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि समाज जा रहा है या देखो वो सामाजिक संरचना है। हम नहीं देख सकते, इसको छू नहीं सकते। ठीक है, बस अनुभव करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक शरीर की संरचना होती है, उसी तरीके से समाज की भी संरचना होती है। ठीक है, जो कि उसके एक बाहरी स्वरूप का बोध कराती है। सामाजिक संरचना का अर्थ, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए सामाजिक संरचना। चलिए देखिए, सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। अभी जो मैंने सारी बातें बताई उसी को यहाँ पे संक्षिप्त रूप से बताया गया है। ठीक है, क्या है? समूह, संस्थाएं, समितियां, सामाजिक संबंध से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। क्रमबद्ध यानी व्यवस्थित तरीके से कहाँ पर क्या होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे सामाजिक संरचना। ठीक है, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संरचना की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो यहाँ पे सबसे पहली परिभाषा मैंने रखी है कालमैन हीम के अनुसार। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोग ध्यान दीजिए। ये कई बार पीजीटी के एग्ज़ाम में भी पूछी गई है, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, हायर के एग्ज़ाम में भी ये डेफिनेशन कई बार पूछी गई है। आई थिंक इस वीडियो में जितनी भी डेफिनेशन है सभी इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम से ली गई है।
सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया में निहित सामाजिक शक्तियों का जाल है। तो इनका मानना है कि जो सामाजिक संरचना है वो सामाजिक शक्तियों का जाल है। इस लाइन को याद रखिए, डेफिनेशन याद रहेगी। नेक्स्ट है गिडिंस के अनुसार, बहुत ही संक्षिप्त परिभाषा, सामाजिक संरचना क्रिया की अविरल धारा है। ठीक है, ये कह रहे हैं सामाजिक संरचना क्रिया की अविरल धारा है। नेक्स्ट है मैकाइबर एवं पेज के अनुसार, सामूहिकरण के विभिन्न अंग इकट्ठा होकर, यानी जो इकाइयां हैं उन्होंने क्या किया, एक समूह बनाया और ये विभिन्न अंग इकट्ठा होकर सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान की रचना करते हैं। ये सामाजिक संरचना को जटिल मान रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। गिंग्सबर्ग के अनुसार सामाजिक संरचना का निर्माण समूहों, समितियों एवं संस्था से मिलकर होता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, समूहों, समितियों एवं संस्था से मिलकर होता है। आगे हम आपको बताने वाले हैं सामाजिक संरचना की विशेषताएं। तो यहाँ पे आपको बताएंगे हम कि सामाजिक संरचना की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। ठीक है, बाह्य स्वरूप का, न कि आंतरिक स्वरूप का। समाज का आंतरिक स्वरूप भी होता है, ठीक है, जो दिखाई नहीं देता है। ये समाज के बाहरी स्वरूप का बोध कराती है। जैसे कि शरीर के विभिन्न अंग मिलकर के एक व्यवस्थित क्रम में जुड़ करके शरीर रूपी ढांचे का निर्माण करते हैं, उसी तरीके से समाज के विभिन्न अंग मिल करके समाज रूपी ढांचे का निर्माण करते हैं, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। दूसरी विशेषता है सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। ठीक है, प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। और ये इकाइयाँ व्यक्ति, समूह, संस्थाएं, समितियाँ आदि हैं, ये पहले भी मैंने बताया। और इस प्रकार प्रत्येक संरचना कई खंडों से मिलकर बनती है, यानी खंड खंड है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना अखंड नहीं है। फिर भी ये इकाइयाँ जब परस्पर एक क्रम में जुड़ जाती हैं तो एक बनावट, एक प्रतिमान का बोध कराती हैं। ठीक है, तो ये अखंड व्यवस्था नहीं है। तीसरी विशेषता है सामाजिक संरचना अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। सिंपल सा है कि जैसे शरीर के विभिन्न अंग जो हैं परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, अलग अलग होने के बाद भी हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, कान है, सारी चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन सब परस्पर रूप से अंतः संबंधित हो करके एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करती हैं, जिसे हम शरीर कहते हैं। उसी तरीके से सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित है। परिवार, शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, सब परस्पर एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक जगह पे जाकर जुड़ती हैं, जो एक व्यवस्थित स्वरूप का बोध कराती हैं। अगली विशेषता है सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। ठीक है, मैकाइबर और पार्सन्स मानते हैं कि सामाजिक संरचना अमूर्त है। अमूर्त मतलब कि जो दिखाई नहीं दे रही है। तो सिंपल सा है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि देखिए सामाजिक संरचना, वो सामाजिक संरचना जा रही है, नहीं, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। न इसे हम छू सकते हैं, इसका कोई ठोस आकार नहीं है। इसे हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, हालांकि शरीर की संरचना मूर्त होती है, उसे हम देख सकते हैं कि मानव शरीर है, लेकिन सामाजिक संरचना को हम देख नहीं सकते, ये एक अमूर्त व्यवस्था है। अगली जो विशेषता है वो है सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है, यानी संरचना के अंदर संरचना। ठीक है, जैसे शरीर है, शरीर के बाह्य स्वरूप को हम देख रहे हैं, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक देख रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर भी कई ऑर्गन हैं, जैसे कि किडनी है, लीवर है, और भी चीज़ें, फेफड़ा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण कई उप संरचनाओं, सब स्ट्रक्चर से मिलकर होता है। जिस प्रकार से शरीर रूपी संरचना का निर्माण मस्तिष्क, पाचन, श्वसन आदि चीज़ों से मिलकर होता है, उसी तरीके से सामाजिक संरचना का निर्माण भी उप संरचनाओं से होता है। जैसे कि परिवार है, जाति, वर्ग, मंदिर है, मस्जिद है, शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं। ठीक है, इन सभी की स्वयं में अपनी एक संरचना होती है और इस प्रकार अनेक उप संरचनाएं मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं।
जो कि एक सामाजिक संरचना का व्यवस्थित रूप प्रदान करती हैं। अगला है सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। स्थानीय विशेषताएं, देखिए प्रत्येक समाज की जो संरचना है वहाँ की स्थानीय विशेषताओं को लेकर बनती है। ठीक है, सबकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। पूरे विश्व में एक जैसा समाज नहीं है, तो इसलिए एक जैसी संरचना भी नहीं है। भारतीय समाज की संरचना अलग है। यहाँ पे धर्म, जाति, जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार, जजमानी प्रथा, धर्म का विशेष महत्व है। अमेरिकी समाज में ऐसा नहीं है। वहाँ की स्थानीय विशेषता को लेकर के वहाँ के समाज की संरचना बनती है। भारत के समाज की संरचना अलग तरीके की है। भारत के अंदर भी आप देखिए, भारत में जितने भी स्टेट हैं वहाँ की अलग अलग संरचनाएं वहाँ की स्थानीय विशेषताओं से लेकर बनी हुई है। कहाँ पे कैसा रहन सहन है, कहाँ खान पान कैसा है, पहनावा कैसा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको दिखेंगी। ठीक है, तो सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। अगला है सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। यानी सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं भी जुड़ी होती हैं। ये प्रक्रियाएं, जैसे दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, सहयोगी प्रक्रिया और असहयोगी प्रक्रिया। तो किसी भी सामाजिक संरचना में दोनों प्रक्रियाएं काम करती हैं। सहयोगी प्रक्रिया में जैसे कि सहयोग हो गया, अनुकूलन हो गया, व्यवस्थापन, एकीकरण, सात्मीकरण, सहयोग, ये सारी चीज़ें। असहयोगी में संघर्ष हो गया। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं मिल करके भी सामाजिक संरचना के अंदर आती हैं। अगली विशेषता है सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। ठीक है, सामाजिक संरचना में इस बात का ध्यान रखिए कि विघटन के भी तत्व हैं, यानी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं तो नेगेटिव चीज़ें भी आएंगी इसमें। विघटन के तत्व यानी जो समाज को बिगाड़ रहे हैं, व्यवस्था को विघटित कर रहे हैं, जैसे कि अपराध है, बाल अपराध है, बाल श्रम है, वेश्यावृत्ति है, भ्रष्टाचार जो कि आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, इसी तरीके से और भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जैसे अभी हाल ही में कोरोना महामारी को हम लोगों ने देखा। तो समाज की संरचना में विघटन के संगठन के तत्व हैं तो विघटन के भी तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखिए सामाजिक संरचना के प्रकार। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है मर्टन के अनुसार है प्रकट संरचना और अप्रकट सामाजिक संरचना। यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे होगा अप्रकट सामाजिक संरचना, अप्रकट। ठीक है, सामाजिक संरचना। इन्होंने दो तरह की संरचना की बात की है, प्रकट संरचना और अप्रकट संरचना, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। दूसरा जो प्रकार है वो किसके द्वारा मैंने यहाँ पे रखा है, ये सब एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। रैटक्लिफ ब्राउन और दुर्किम के अनुसार ये वास्तविक सामाजिक संरचना और सामान्य सामाजिक संरचना की बात करते हैं। तीसरा है कार्ल मार्क्स के अनुसार ये अधो सामाजिक संरचना और अधि सामाजिक संरचना की बात करते हैं। अगला है जॉनसन के अनुसार, तो ये प्रकार्यात्मक उप प्रणाली संरचना की बात करते हैं और संरचनात्मक उप प्रणाली संरचना की बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो में अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और प्रकार को मैंने कंप्लीट किया। जो भी गलतियां होंगी उसे आप कमेंट करिए, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।